दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हो अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? दोस्तों, श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में राजा परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से यही प्रश्न किया। राजा परीक्षित जी बोले कि भगवान, आपने 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में कितने जीव मर जाते हैं, और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो भगवान, उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। तब राजा परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो बहुत सोचना पड़ता है, और आप 5 यज्ञ रोज करने को कह रहे हो। तब सुखदेव जी ने हम सभी व्यक्तियों के हित के हेतु एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले, राजन, पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय की निकाल देनी चाहिए। दूसरी यज्ञ है, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरी यज्ञ है, पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए। चौथी यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। और 5वीं यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें, कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दें। राजन, ऐसा करने से हमारे अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमें उनका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें भोगना नहीं पड़ता। तब राजा ने फिर से पूछ लिया कि भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ राजन, के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसीलिए सदैव भगवान हरि का नाम जपते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान राम और कृष्ण के नाम को जपने के लिए कोई भी नियम की ज़रूरत नहीं होती। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, सोते जागते उठते बैठते उस भगवान राम, कृष्ण और गोविंद का नाम रटते रहो। चलिए दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके